कौन है? हम सरकारी सिपाही हैं, दरवाजा खोलो। खुदा लानत करे तुम लोगों पर और तुम्हारे उस अमीर पर कि वक्त बेवक्त लोगों का सुकून बर्बाद करने आ जाते हो। भाई खुदा रसूल की कसम, जिसको तुम लोग मानते हो उसकी कसम, ये मनूस खूली 1 महीने से घर बार को छोड़कर सहराओं का रुख कर चुका है। हमने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसका खमियाजा हम भुगते? तुम्हें इतनी बार कह चुकी हूँ कि खूली यहाँ नहीं है। तुम लोग कितनी बार आ चुके हो कि हम रुस्वा हो गए हैं। मुझे हुक्म है कि इस घर की तफ्तीश करूं। अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे छत और दीवारों से चढ़ के आना पड़ेगा। लोगों के घरों में दीवार फैलांग की घुसना ही तो तुम लोगों का खासा है। ये जो दरवाजे से आना चाहते हो ये हैरत अंगेज है। आइए, ये रहा घर, देख लीजिए। मैं मीठी जबान में पूछता हूँ, खूली कहाँ है और घर के किस कोने में छुपा हुआ है? तुम फिर वही सवाल कर रहे हो अहमक। क्या मैंने याजुज माजुज की जबान में कहा है? तुमने एक दफा इस घर के हर कोने कोने की तलाशी ले ली है, सिवाय 2 बदबख्त औरतों के कोई इस घर में नहीं है। तो फिर खड़ी रहो और तमाशा देखो। तमाम कोने खुदरों की तफ्तीश करो। तमाम संदूकों, पिंजरों और अलमारियों में गुसलखानों के गटर को भी मत छोड़ना। मुझे यकीन है कि ये खन्नास गुसलखाने के गटर में छुपा बैठा हुआ है। क्या आप इस घर की कनीज हैं? मैं इस घर की औरत हूँ। ये मेरी सौतन और मेरे शौहर की पसंदीदा है। तुम्हें मालूम है खूली कहाँ है? यकीनन खूली की बू आपको यहाँ लेकर आई है, तो फिर सूंघिए, उसे ढूंढिए। देखो बहन, मैं इस घर को लटने या खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे आशियाने को जलाने पर माइल नहीं हूँ। मैं खूली को ले जाना चाहता हूँ, जिसका जुर्म बहुत बड़ा और वाज़ेह है। बज़ाहिर तुम अपनी सौकन से ज्यादा समझदार हो। उस मलून का ठिकाना दिखा दो और किस्सा खत्म कर दो। तुम्हारे जैसे सिपाहियों का सरदार क्या कोई नया नवेला है? तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तब भी खूली घर में था। ये तुम क्या कर रही हो जाहिल औरत? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसके होने न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हुरा। खूली तुम्हारे लिए शौहर था और मेरे लिए एक अजाब ढाने वाला। खुदा उसे माफ न करे। चिमनी, खूली, नीचे आ जाओ। अब तुम भाग नहीं सकते। नीचे आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हें जिंदा जला दूं। तंदूर में आग लगा दो। आग के शोले उसे नीचे ले आएंगे। जी अमीर। क्या आग बुझाओ। मैं नीचे उतर जाऊंगा। आग क्यों जला दी? नहीं 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 नहीं, अरे अरे जग गया। अरे कब्बाक तुम्हारी
तुमने अपना ज़हन उगल दिया। बच्चियों कहीं इधर इधर तुझे नहीं छोड़ूंगा, कमीनी कहीं की। लानत है तुम पर और तुम्हारे माँ बाप। मर जाते कभी सारा आस्तीन का सांप, मर जा। लानत है तुम पर, तुम्हारे माँ बाप पर, मर जा कभी खुदा की लानत हो तुम्हारी इस खबीस रूह पर। कम से कम अपनी उम्र के इन आखिरी हिस्सों में तो इंसान बने रहो। तौबा करो कि शायद अब कुछ अच्छाई नजर आ जाए तुमसे, और तुमको साथ ले जाएंगे। इस मलऊन के गिरे हुए अमाल पर गवाही देनी होगी तुम्हें। खुदा की कसम मैं नहीं जानती थी कि ये बदबख्त कहाँ छुपा हुआ है। आपने खुद देख लिया है। अब किसी को क्या मालूम था कि ये चिमनी के अंदर छुपा हुआ होगा। बहरहाल आप पर झूठ, तोहमत और फहाशी का इल्जाम है। अगर बेगुनाह हुई तो यकीनन आपको छोड़ दिया जाएगा। चलें। इब्ने यजीद अज़बही पर करबला की गैर मुनसिफाना जंग में फ़आल किरदार अदा करने का इल्जाम है, और जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली का कातिल है, और हुसैन इब्ने अली के बुरीदा सर को करबला से कूफा तक लेकर चला है, और सर को कूफे के कूचो बाजार में घुमाया, और हिलहिला और तमस्खुर के अलावा सर की मख्फियाना और आशकारा तौर पर तौहीन की है। इस अदालत में ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो एक रात के लिए हमारे मौला हुसैन इब्ने अली के कटे हुए सर की मेजबान रही हैं। इनके बयानात में वो बातें हमें मिलेंगी जो मुल्जिम की सजा की नौयत मुतय्यन करने में हमारी मदद करेंगी। मैं इनसे चाहता हूं कि जो जो उन्होंने खूली से देखा है करबला से पहले और करबला से लौटने के बाद वो सब कुछ बयान करें। आप बताइए बहन, कसम खाइए कि जो कुछ देखा और सुना है सब सच सच बताएंगी। मैं कुरान की कसम खाती हूँ, गलत बयानी करूँ तो मुझ पर अज़ाब नासिल हो। सुन रहे हैं। होली ने जाने से पहले हुरा को उस मालिक गनीमत का वादा किया कि जिसके जरिए से ये लोग कूफे में एक शानदार रकास खाना बनाना चाहते थे कि जिसमें हुरा नाच सके। मैं उस दिन इन दोनों की बातें इन दोनों से छुपकर सुन रही थी। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान तुम्हारी मौत होली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा, अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो होली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नहरवा। नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझ में नागवार खबरें सुनने का हौसला नहीं है।
میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ اپنی ہورا سے اچاٹ ہو کر جنگ کے دریا سے دل لگا بیٹھوں. جنگ جنگ ہوتی ہے خولی. جو جنگ پر جائے اور نہ لڑے تو وہ لڑنے والوں سے پہلے مارا جاتا ہے. میرے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ اس مرد کے سوگ میں اپنے بال سفید کروں جو کسی جنگ میں مارا گیا ہو. ابھی تمہیں میری حربی صلاحیتوں کی خبر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میرا مزاج عیش و نوش سے زیادہ سازگار ہے، مگر جنگ میں بھی کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں. تم رو کیوں رہی ہو؟ خولی، خدا کا خوف کرو. تم مجھ سے لڑنے جا رہے ہو جو رسول خدا کا جگر گوشہ ہے. خدا کی قسم، جو کوئی بھی حسین ابن علی سے جنگ کرنے جائے گا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. بکواس بند کرو. کسی نے تم سے رائے نہیں مانگی. تم نے سالوں سے اپنے اس شیعہ پن کی وجہ سے میرا سکون چھین لیا ہے. مجھے تم پر ترس آتا ہے، اسی لیے طلاق نہیں دے رہا. لہذا صرف اپنی روٹی کھاتی رہو اور اپنی حد میں رہا کرو. میری غیر موجودگی میں تم حورا کی کنیز ہو. اگر میں نے سنا کہ تم مجھ سے الجھی ہو یا کوئی بدتمیزی کی ہے تو یہ جلتی ہوئی سیخ. مجھے اس کی گالی دہراتے ہوئے شرم حائل ہو رہی ہے. میں نہیں بول سکتی. ایک ناقص العقل عورت کو لے کر آئے ہو کہ اپنی من گڑت باتیں گڑھ کے تم لوگوں کے مطلب کی بات سنا دے تاکہ اس کی بنیاد پر مجھے سزا دے سکو. کیا یہ ہے وہ دل کی عدالت جس کا تم لوگوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہے؟ بھائی مارنا چاہتے ہو تو مار دو نا. تماشا کیوں کھڑا کر رہے ہو لوگوں کے سامنے؟ کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ عورت کہاں سے جل رہی ہے. اس کی گواہی محض حسد سے بھرپور ہے، منصفانہ نہیں ہے. اپنی شامی بیوی کی گواہی پر کیا عذر پیش کرو گے؟ حورا جو بھی گواہی دے گی میں دل و جان سے قبول کروں گا. مجھے اس پر یقین ہے. اور آپ قسم کھاتی ہو کہ سچ سچ بولو گی؟ قسم کھاتی ہوں، خدا لا شریک کی قسم کھاتی ہوں کہ سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گی. یہ جو خولی مال غنیمت کی لالچ میں جنگ پر گیا اور یہ کہ میرے لیے ایک رقاص خانہ بنوانا چاہتا تھا، یہ سب جھوٹ نہیں ہے. خولی مجھے ان دعوتوں کے ذریعے فریب دے کر شام سے کوفہ لے کر آیا تھا. جس دن خولی جنگ پہ جانا چاہتا تھا میں نے اسے جانے سے روکا. میری مخالفت اس لیے نہیں تھی کہ حسین سے جنگ کرنا گناہ ہے، نہیں، میں تو حسین کو جانتی ہی نہیں تھی اور اب بھی آپ لوگوں کی طرح انہیں نہیں پہچانتی. جس دن خولی حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کر آیا اور جب میری نظر حسین کی آنکھوں پر پڑی تو میرا بدن کانپ گیا. لگتا تھا کہ جیسے وہ زندہ ہیں. ان کی آنکھوں میں ایسا جلوہ تھا کہ جسے موت ان کے لیے کتنی حقیر شے ہے. جس دن خولی جنگ سے لوٹا اس کے کندھوں پر ایک تھیلی تھی. مجھے ایسے بلانے لگا کہ میں سمجھی کہ اس کی تھیلی سونے کی بیش قیمت گلوبن، کڑوں اور چوڑیوں سے بھری ہوئی ہے. حورا کہاں ہو؟ حورا تم آ گئے خولی. بھرے ہاتھوں کے ساتھ آیا ہوں، یاقوت اور موتیوں کے ساتھ آیا ہوں. تمہاری گردن میں اتنی اشرفیاں پہناؤں کہ تم اپنا سر جھکا لو. کہو نا خولی جان. خولی میری جان. ہائے کیا پھول گرتے ہیں تمہارے ہونٹوں سے. خولی کا نام تمہاری زبان پر اچھا لگتا ہے. پھر سے میرا نام لو نا، کہو نا. خولی خولی بس اب کافی ہے.
एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, तुमने अपने खुदी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है? ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने। ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रक्कासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम, नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खून हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं हुली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जन के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ?
فرق ہے سر حسین اور ان کے جد رسول خدا کے سر میں کہ ان کے سر پر تندور کی خاک ڈالی گئی اور سر حسین کو تندور کی خاک پر پھینک دیا گیا. یہ کوئی عدالت ہے یا کوئی مارے کا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بھی ایک بے تکی ضعیفہ کے ہذیان کے سہارے. عبد الرحمن، حکم عدالت کیا ہے؟ میرے مطابق خولی نے سر حسین ابن علی کی جو توہین کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرعی حد نہیں جانتا. نماز ترک کرنے یا روزے کے دنوں میں بلا وجہ کھانا پینا، انہی کی مانند اس کی سزا بھی پروردگار بروز قیامت خود لے گا. مگر یہ کہ خولی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت سے کربلا گیا تھا اور شہدائے کربلا میں سے 2 افراد کا قاتل بھی ہے، تو قانون کا فیصلہ اس کا قصاص ہے. بن کامل، اس ملعون کے جرائم کو سر عام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا سر قلم کر دو. جی امیر. تو پھر یہ مسخرے بازی کیا تھی جب تم لوگ اپنے فیصلے پہلے ہی کر چکے ہو؟ تم لوگوں نے عادل حکمرانوں کا سہولیا اٹھایا ہوا ہے تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے سکو. جس شریعت کی ٹوپی تم لوگوں نے اپنے سروں پر رکھی ہوئی ہے، تم لوگ اسے صرف اس قوم کے سروں پر پہنا سکتے ہو جو جدی پشتی گدھے کے گدھے آئے. کفار، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اس خوریزی کا بدلہ تمہارے ساتھ بھی لیا جائے. یہ جو خولی نے ہم پر اور ہماری حکومت پر تہمتیں لگائی ہیں، ممکن ہے یہ بعض افراد کے شک و تردید کا باعث بنے ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے ہر شخص سے زیادہ اپنے تمام تر کاموں کے انجام پر غور کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت خون پر باقی نہیں رہ پاتی. خون کا بدلہ خون سے لینا ممکن ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہو، مگر یقیناً یہ رحمت سے دوری ہے اور خداوند عالم رحیم ہے. اگر خولی جیسے لوگوں پر ہم تہمتیں نہ لگائیں تب ہمیں اپنی راہ کی حقانیت پر شک کرنا چاہیے. جو انسانوں کے خون کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے اسے اپنے نفع اور نقصان کا حساب ضرور لگانا چاہیے. کبھی یہ تجارت انسان کی اپنی جان کی قیمت پر منتہی ہوتی ہے. خولی جیسے لوگوں نے اپنے نقصان کا حساب نہیں لگایا تھا. اور تم دونوں آزاد ہو، خولی کے شر سے بھی، ہمارے خوف سے بھی اور اپنے ضمیر کے عذاب سے بھی. زوجہ خولی ہونا اگرچہ شرمناک ہے مگر جرم نہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں تنگ کرے. خولی ابن یزید ازبہی، فساد برپا کرنے والا، خدا کے خلاف جنگ کرنے والا، اولیاء کا جانی دشمن، عثمان ابن علی اور
जाफर इब्न अली का कातिल, बदश्त नैनवा और सरे फर्जंद रसूल खुदा का हामिल और सरे फर्जंद जहरा की तौहीन करने वाला, अभी शरीयत मुकद्दस के हुक्म के तहत उसका सर तन से जुदा किया जाएगा और इसका खबीस बदन आग में जला दिया जाएगा।